Hi everyone, this is going to be my first vlog. In this video, we're gonna cover day 1, 2, 3 of Bali. You are done with immigration, you have to come here, manually fill your immigration custom declaration actually. Once you're done with that, then you will be able to travel. you'll there will be automatic print. Everybody here is kind of trying to fill that. जिसके पास इंटरनेट है आप मोबाइल फ़ोन से करिए, जिसके पास नहीं है आप कंप्यूटर से करिए, बट कस्टम डिक्लेरेशन करके ही निकल पाएंगे आप. फिर कस्टम पे आप कंफर्मेशन देंगे एंड एक स्लिप मिलती है छोटी सी बार कोड के साथ. उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी. कस्टम डिक्लेरेशन करने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर, बाली के बाहर एयरपोर्ट पे, और अब हम जाएंगे टैक्सी की तरफ. गोजेक पर नॉर्मली टैक्सी का कॉस्ट बाली एयरपोर्ट से कूटा की तरफ जाने के लिए 50,000 IDR से लेकर के 1 लाख IDR के बीच में दिखाएगा. सो ये भाई साहब ने हमें सेम रेट में टैक्सी ऑफर की. इंडियन कुछ 375-380 रुपीज से लेकर के 500-600 तक. तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कूटा नाउ. दैट्स आवर फर्स्ट डे. So in Bali, SIM activation is the problem most of the time. Like it's not like 2 years back. So most of the SIM should be activated on the official shop. So I'm going to one of these shop, Telecom Cell, and try to do it here. It's close to Kuta, but yeah, I mean the official offices are always better. You can find SIMs, but activation is the problem. कूटा पहुंचकर बीच टाउन में मैंने किया डॉलर्स एक्सचेंज क्योंकि रेट अच्छे थे, और फिर मैं पहुंच गया अपने हॉस्टल. यहाँ से हायर की मैंने स्कूटी क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कूटी का कॉस्ट मुझे कुछ 60,000 IDR पर डे के चार्ज पे मिला, जो कि 350 रुपये के आसपास था उस टाइम पे इन इंडियन करेंसी. So we got this paratha and chicken along with these two pure pineapple juice. This is for 35,000, and this is for 15,000 each glass, which means this is close to 52 rupees Indian rupees. And this you can say accordingly, it's more like 120-130 rupees. This is a decent at Simple Dhaba in Kuta. लंच खत्म करके स्कूटी की राइड से हम निकल चुके हैं साउथ की तरफ उल्लू वाटर टेम्पल में. क्योंकि लेट हो चुका था इसलिए हमने डायरेक्ट 15,000 IDR की टिकट ली और 150,000 अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन ये रामायण डांस देखने के लिए दिया. इसके मल्टीपल शोज होते हैं, आप ट्राई करना. अगर आप क्लूब के थ्रू बुक कर सकते हैं या फिर आप वहाँ जा कर के इन पर्सन भी इसके टिकट्स ले सकते हैं. दिन में इसके 3-4 शोज होते हैं. पर अगर आप सुबह से स्टार्ट करते हैं अपना दिन, तो यहाँ आप 11-12 बजे तक पहुँच करके उलवारू टेम्पल का काफ़ी जो एक वास्ट एरिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसके बाद इस रामायण का वेट कर सकते हैं. ये ट्रिप पूरी तरह अनप्लान्ड होने वाली थी, इसलिए रामायण शो देखने के बाद अगले दिन की प्लानिंग करना भी जरूरी था. कोटा पहुंचकर सबसे पहले एक लोकल वेंडर से हमने बुक किया मूसा पेनीरा टूर, जो कि बार्गेन करने के बाद 550 IDR पर पर्सन कॉस्ट किया. उसके बाद we came for the dinner and we are ending our day 1. तो आप शुरू करते हैं डे 2.
डे 2 पर अपने होटल से पिकअप करने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की जर्नी वी डिड. आफ्टर 3 hours of journey, we are here at the port, ready to board the cruise and go for the Nusa Penida tour. Please collect. क्योंकि मुझे स्नॉर्कलिंग पसंद है इसलिए मैंने स्नॉर्कलिंग के साथ नुसा पेनिडा का टूर ऑप्ट किया था. यहाँ हम पहुंचते हैं एक आइलैंड पर और यहाँ से 6 से 9 की ग्रुप्स में वी विल बी ट्रैवलिंग फॉर स्नॉर्कलिंग टू द डिफरेंट स्पॉट्स. स्पीड बोट से अब हम पहुंचे हैं अपने पहले स्पॉट की तरफ, which is going to be our first snorkeling spot. Snorkeling was fun. Now let's move towards our next spot. अब हम जा रहे हैं एक दूसरे स्पॉट की तरफ जहां पर फिर से हमें समंदर में कूदने का मौका मिलेगा. आधे घंटे बोट में चलने के बाद नाउ वी आर रीचिंग एट आवर सेकंड स्पॉट. Now that we're done with snorkeling, it's time to go for lunch. भूख काफी लग रही थी और इतनी लंबी स्नॉर्कलिंग के बाद कुछ अच्छा खाने का मन था. After having our lunch at this stop, we are actually moving towards the Kelingkong beach, the famous Nusa Penida. Well, a couple of miles after driving post lunch, we are about to reach to witness Kelingkong beach that looks like a dinosaur.
इतने बिजी दिन के बाद अब वक्त था अपनी फेरी पर वापस लौटने का और अपने होटल की तरफ वापस जाने का। After a very tiring day, we are ending our day 2 with some fun here in Kuta. We are gonna relax near Seminyak Beach. थोड़ा सा अप नॉर्थ में कूटा से few kilometers away we will find this Seminyak Beach. I've got a beautiful property here to stay. It's an Airbnb. Rented a scooter and hunting for lunch now. After this beautiful sunset, मोटर बाइक उठाई और पहुंच गए फिंस बीच क्लब जो कि है चांगो बीच के पास।
ये थी बाली के पहले 3 दिनों की तस्वीर। Please subscribe to my channel and thank you so much for watching. We will be soon coming with part 2.